दोस्तों, एक गांव में झगड़ा होता है। अब झगड़ा दो पक्षों में हो गया है। दोनों तरफ से पुलिस बुला ली गई है और पुलिस यहाँ पर सभी लोगों के बयान वगैरह दर्ज कर रही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ से लापता हैं। वो लोग कहाँ गए हैं, उनके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस तो वापस चली जाती है और फिर वो है दिन रोज चक्कर काटती है, लोगों के घरों पे आती है और वहाँ मौजूद जो लोग हैं उनके बयानों को दर्ज कर रही होती है। दरअसल इस मामले में कुछ लोग नामजद किए गए हैं। अब इन नामजद किए गए जो अभियुक्त हैं उन लोगों के जो बयान हैं वो तो पुलिस को दर्ज करने ही होंगे। अब बस इसी प्रकार से पुलिस लगातार उनके पीछे दबिश डाल रही है और उनके जो बयान है बयानों को लेने के लिए घर घर घूम रही है। दोस्तों, एक पुलिसकर्मी एक महिला के घर पर जाता है और वह जब उस आदमी के बारे में पूछ रहा होता है तो महिला उससे कहती है वो घर पर मौजूद नहीं है। पुलिसकर्मी फिर पूछता है कहाँ गया है, कैसे है, किस जगह है, क्या उसने कुछ किया है, नहीं किया है। लेकिन उस महिला का जो 3 साल का बच्चा है वह वहाँ पर खेल रहा है। वह कहती है कि इस बच्चे का जो पिता है वह पता नहीं कहाँ पर गया है, तब से ये मामला हुआ है, ये झगड़ा हुआ है, तब से वह घर ही नहीं लौटा है। अब इस बात को सुनकर वह पुलिसकर्मी हैरान होता है और वो कहता है कि उसको बयान तो दर्ज करने होंगे। क्या तुम ऐसा चाहती हो कि तुम्हारा पति जेल के अंदर चला जाए? अब वह महिला तो चुप हो जाती, कहती है नहीं, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर वह जो पुलिसकर्मी वह कहता है कि नहीं, एक काम करो, अब तुम्हें अपने बयान दर्ज कराने होंगे। अब वह उस महिला से कहने लगता है कि महिला को उसके साथ पुलिस थाने चलना होगा, वहाँ पर जो बयान होंगे उन बयानों को लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद तुम घर आ सकती हो सकता है इसी मामले में तुम्हारे पति की जान बच जाए। अब दोस्तों, यहाँ पर वह महिला दुखी परेशान तो है, वह अकेली पुलिस थाने कैसे आए। लेकिन अब जब पुलिस लगातार उससे कह रही है कि तुमको जाना है पुलिस थाने, वहाँ पर अपने बयान दर्ज करवाने, अब तो वह महिला पुलिस के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उसको मालूम नहीं था कि वह जो पुलिसकर्मी उसको साथ ले जा रहा है वह उसके साथ कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद ये खाकी दागदार हो जाएगी। यानी कि एक पुलिसकर्मी भी हवस का शिकार बन जाएगा और फिर वह एक ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार बड़ी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जयपुर राजस्थान से। दरअसल जयपुर के अंतर्गत आने वाला वह गांव, जिस गांव में महिला अपने पति के साथ रहा करती है, उनका एक 3 साल का बच्चा भी है। यानी कि अब जब उस गांव में वह झगड़ा बन बैठा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाठी डंडे वगैरह चले हैं, वहाँ पर कुछ लोग घायल भी हुए हैं और यहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर और संगीन आरोप लगाते हुए अपनी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है और अब तो पुलिस भी धरपकड़ में जुड़ गई है। दोस्तों, यहाँ दोनों तरफ से जिन जिन लोगों को नामजद किया गया है उन लोगों को तो पुलिस बुलाएगी ही, उनसे उनके बयान भी लेगी, उनको गिरफ्तार भी करेगी और पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। यहाँ पर लगातार दबिश डाली जाती हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन वो लोग फरार हो चुके हैं। वो कहीं हों तो मिले पुलिस को। अब पुलिस लगातार जिस प्रकार से अपनी खोजबीन में जुटी हुई है, पुलिस को यहाँ पर कोई भी अभियुक्त हाथ नहीं लगता है। बस वह अशोक नाम का जो शख्स है वह उससे लापता होता है। दरअसल अशोक ने उस आदमी पर उस नुकीले हथियार से जो हमला किया था, बस इसी वजह से पुलिस लगातार उस अशोक नाम के शख्स को ढूंढ रही होती है और उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वह अशोक पता नहीं कहाँ पर लापता, यानी कि फरार हो गया है। दोस्तों, लगातार दबिश डालने के बाद अब पुलिस वालों को मालूम चलता है कि भाई इसके घर पर इसकी पत्नी और इसका बच्चा रहता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन जो पुलिस वाला वहाँ पर पहुँचा है वह अशोक की पत्नी को देखकर न जाने उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्वाब पलने लगते हैं। वह उस महिला को देखता है और बस देखता ही रह जाता है। वह देख रहा है कि यार नई उम्र की वह जो महिला जो कि अशोक की बीवी है वह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसका बदन जो कि उसको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, वह कहीं ना कहीं यहाँ उस अशोक की पत्नी को पाना चाहता है। और वह यहाँ पर कहने लगता है अशोक की पत्नी से, अरे हम आए हैं तुम्हारे घर पर, हमें चाय वगैरह नहीं पिलाओगी? अब यहाँ पर अशोक की पत्नी हाथ से इशारा करके कहती है हाँ, वह अभी बनाकर लाती है। दोस्तों, इतने में ही वह जो अशोक की पत्नी है वह चाय बनाने तो गई है, लेकिन वह जो पुलिसकर्मी है वहाँ पर उस 3 साल के बच्चे के साथ खेलने लगता है।
करीब 5 मिनट बाद वह महिला उस पुलिसकर्मी के लिए चाय लेकर आती है और उनको हाथ में थमाते हुए कहती है, लीजिए चाय पी लीजिए। लेकिन क्या उस अशोक के बयान लेने ज़रूरी हैं? अब वह पुलिसकर्मी कहता है, हाँ बिल्कुल, अशोक के यदि उसने बयान नहीं लिए तो यहाँ पर अशोक जो है वो उसको मुख्य अभियुक्त बना दिया जाएगा और उसको कम से कम 10 साल की सज़ा हो जाएगी। इस बात को सुनकर वह महिला काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, लेकिन वह कुछ कर तो सकती नहीं। अब वह पुलिसकर्मी उससे कहता है कि एक काम करो, तुम चलो पुलिस थाने में जब तुम अपने बयान दर्ज करवा दोगी तो उन बयानों के मुताबिक तुम्हारे पति को यानी कि इस मामले में काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाएगी और तुम्हारे पति को इतनी लंबी सज़ा नहीं होगी और ये मामला आसानी से निपट जाएगा। जैसा वह कहता है ऐसे बयान दे देना। अब वह जो महिला है वह उस पुलिसकर्मी की चिकनी चौपड़ी बातों में आ जाती है और बस अब तो वह पुलिसकर्मी उस महिला को अपने साथ बिठा कर ले जाने वाला होता है मोटरसाइकिल पर। और दोस्तों यहाँ पर वह उस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वह पुलिस थाने नहीं पहुँचता है। पुलिस थाने से पहले ही एक होटल पड़ता है, उस होटल में जाकर वह रुकता है और वह अपनी जो साथ में लाया हुआ महिला है, उसके बच्चा है, उसको कह रहा होता है कि एक काम करो, तुम अपने बच्चे को यहाँ पर दूध वगैरह पिला लो। अब इस बात को सुनकर वह महिला भी राजी हो जाती है और वह सोचती है कि हाँ क्यों ना अपने बच्चे को दूध वगैरह वह पिला ले। बस अब यहाँ पर जो होटल है, उस होटल में जो मैनेजर है उसको वह पुलिसकर्मी कुछ कहकर आता है, तो पुलिसकर्मी जो होटल मैनेजर है वह भी उसको एक कमरा दे देता है। दोस्तों उस कमरे में जाया जाता है। अब वह महिला उस कमरे के अंदर तो बैठी है, लेकिन यहाँ पर वह अपने बच्चे को जैसे दूध पिलाने के लिए तैयार होती है, वह जो पुलिसकर्मी है वह कहता है कि नहीं, तुम्हारा दूध नहीं, तुम्हारा दूध तो मेरे लिए है, इस बच्चे के लिए तो मैंने दूध मंगाया है। दोस्तों वहाँ वेटर दूध लेकर आता है, तो उस बच्चे को जो दुधी होती है उससे उस बच्चे को दूध तो पीने के लिए मिल जाता है, लेकिन वह जो पुलिसकर्मी है वह उस महिला से ज़बरदस्ती करने लगता है। अंदर से सेट करनी तो बंद थी, यानी कमरा लॉक था, और वह जो महिला उससे काफ़ी ज़्यादा विरोध करते, लेकिन वह पुलिसकर्मी उससे कहता है कि यदि तुम्हें अपने पति की जान बचानी है तो तुम्हें उसके साथ यह सब करना होगा जैसा वह करना चाह रहा है। दोस्तों बस इस बात को सुनकर मैं महिला पता नहीं क्यों चुप हो जाती है और बस अब तो वह पुलिसकर्मी उस महिला के साथ ज़बरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों वह 3 साल का बच्चा उस महिला और उस पुलिसकर्मी को ऐसा सब करते हुए देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वह पुलिसकर्मी उस महिला को एक ही बार में नहीं छोड़ता, यानी कि वह 2 बार उसके साथ शारीरिक संबंध कायम करता है। दोस्तों उसके बाद वह अब उस महिला को वापस उस होटल से बाहर लाता है और फिर उसको मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको उसके घर छोड़कर आता है। दोस्तों वह महिला उससे पूछती है कि नहीं, अरे आप तो मुझे पुलिस थाने ले जाने वाले थे, वहाँ पर आप मेरे बयान दर्ज करते, लेकिन तुमने तो मुझे वापस मेरे घर ही लाकर छोड़ दिया। तो वह पुलिसकर्मी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अब तुम्हारे सारे बयान दर्ज हो गए, और हाँ सुनो एक बात, मैं जब भी यहाँ पर आऊँ तो वह मेरी सेवा करनी ही होगी। अब वह महिला बड़ी ही दुखी और परेशान और मायूस सी होते अपने घर के अंदर चली जाती है, लेकिन अब वह चुपचाप अपनी उस पूरी कहानी को किसी को भी नहीं बताती है। लेकिन अब तो उस पुलिसकर्मी को एक बुरी ही आदत पड़ गई थी, वह पुलिसकर्मी जब भी उसको मौका मिलता वह आता और उस महिला के साथ उसी के घर में इसी प्रकार के संबंध बना लिया करता। दोस्तों ऐसा होते होते करीब 1 महीना गुजर जाता है, जब वह महिला उस पुलिसकर्मी की उन करतूतों से बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है। उसका पति छिपते छिपाते आता है उस महिला के घर पर, और यहाँ पर वह उस महिला से जब प्यार भरी बातें करता है तो यहाँ पर वह महिला अपने पति से कहती है कि देखो तुम्हारे इस केस के झगड़े के चक्कर में यहाँ उनके साथ बहुत बुरी दुर्गति हो रही है। दरअसल वह जो पुलिसकर्मी इस नाम का आदमी है वह यहाँ पर आता है और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। वह कहता है कि यदि उसने उसके साथ ऐसा नहीं किया तो वह तुम्हारे पति को कम से कम 10 साल की सज़ा करवा ही देगा। यानी कि अब तो वह महिला पूरी बात बताती है। इस बात को सुनकर उस महिला का जो पति अशोक है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है, लेकिन उसके दिमाग में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि वाकई में ख़तरनाक होता है। दोस्तों अब तो वह जो अशोक है कहीं बाहर नहीं जाता है और अपने घर में ही छिप कर बैठ जाता है। दोस्तों अब तो वह पुलिसकर्मी उस महिला के घर पर आता है और फिर उस महिला से हंसी मजाक यानी ठिठोलियाँ करने लगता है।
यहाँ पर वह महिला भी उस आदमी से यानी उस पुलिसकर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है और बस उसी का साथ देने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो वह अशोक है जो कि उस घर में छिपा हुआ बैठा है, यानी कि अब वह भी ताक में होता है और दोस्तों अब वह पुलिसकर्मी उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जुगत में बैठ जाता है और यहाँ वह लगातार उस महिला से कह रहा होता है कि चलो उसके साथ संबंध बना लो, लेकिन वह महिला घर के ज़रूरी काम होने के बहाने बना रही होती है। लेकिन वह पुलिसकर्मी उस महिला को जब बहाने बनाते देखता है तो वह उस महिला को पकड़ कर लाता है बेडरूम में। यहाँ बेडरूम में वह महिला को उस बेड पर पटक कर यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की चेष्टा करता है और दोस्तों वह इसमें कामयाब भी होता है। और वह जब उस महिला के साथ संबंध बना रहा होता है, अचानक से वह जो अशोक जो मुख्य अभियुक्त है वह वहाँ पर मौजूद तो होता ही है। वह बस जैसे तैसे अपने आप को वहाँ छिपाई हुई जगह से निकालते हुए बाहर लाता है और एक मजबूत सा जो हथियार होता है यानी भारी सा जो पदार्थ है, भारी सा जो हथियार होता है उसको लेकर उस पुलिसकर्मी के सर में दे मारता है। दोस्तों जैसे उस पुलिसकर्मी के सर में वह हथियार लगा है, अब वह पुलिसकर्मी वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। दोस्तों फिर क्या था, अब वह अशोक उस जो पुलिसकर्मी की गला घोटकर हत्या भी कर देता है और अब वहाँ पर उस बेड पर मौजूद जो चादर वगैरह है, जो बोरी वगैरह है, उनमें उन पुलिसकर्मी को यानी कि पैक करता है और बस उस पुलिसकर्मी की ही जो मोटरसाइकिल जिस पर वह आया था उस पर बांधकर उसके शव को ले जाता है उस गांव से बाहर। और दोस्तों काफ़ी दूर जाने के बाद वहां पर बहने वाले उस बड़े नाले में उस पुलिसकर्मी के शव को फेंककर फरार हो जाता है। वह उस मोटरसाइकिल को भी उस नाले में गिरा देता है ताकि किसी को कोई भी बात पता ना चले। दोस्तों अब वह जो अशोक है इस पूरे काम को तो अंजाम दे चुका है, लेकिन वह फरार है। यहाँ पर जब वह उस पुलिसकर्मी को ढूंढते ढूंढते पुलिस उस महिला के घर आई तो यहाँ पर वह महिला बताती है कि हाँ वह यहाँ पर आया तो था, उसने उसके साथ संबंध भी बनाया और उसके बाद पता नहीं वह कहाँ चला गया। पुलिस अब उस पुलिसकर्मी की तलाश में जगह जगह दबिश भी डाल रही है, जांच भी कर रही है, पता लगा रही है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। उसके फ़ोन की जब लोकेशन वगैरह ढूंढी जाती है तो वह लोकेशन उस नहर में पड़े होने की मिलती है। दोस्तों जब उस नहर में जाकर यानी कि वो जो पुलिसकर्मी है, पुलिस की पूरी टीम उस आदमी की तलाश कर रही होती है तो करीब वहाँ से 60 किलोमीटर दूर जो कि एक जाल लगा होता है, उस जाल में उस आदमी की लाश मिलती है यानी कि बोरी में बंधी हुई और उसी में उसका मोबाइल भी मौजूद होता है। दोस्तों यानी कि अब जब पुलिस ने उस आदमी यानी उस पुलिसकर्मी को वहाँ पर मृत पाया तो पुलिस भी हैरान रह गई और दुखी हो गई कि आखिर इसके साथ ऐसा किसने किया है। ये ऐसा तो किसी के पास भी नहीं था, लेकिन पुलिस उसी छानबीन में अब उस महिला को गिरफ्तार करती है और उसको पूछताछ के लिए जब थाने लाती है तो महिला भी कहती है कि साहब वह तो खुद ही दुखी है, उसका पति घर पर नहीं है, वह फरार है, वह जो पुलिसकर्मी उसके साथ आता उसके साथ संबंध बनाता और वह उस पुलिसकर्मी से भी दुखी है। आखिर महिला यहाँ पर तो मर्दों की इसी प्रकार की मार खाने के लिए जिंदा है क्या? आप लोगों ने उसको समझ क्या रखा है? वह महिला पुलिस के ऊपर ही आरोप लगाते हुए बार बार कह रही होती है कि यार तुम लोगों ने उसको समझ क्या रखा है, वह क्यों परेशान है, आखिर आप लोग चाहते क्या हो उस महिला से? वह महिला बार बार ऐसी दलीलें दे रही है, पुलिस को मजबूरी बस उस महिला को वहाँ उस पूछताछ में से उसको उस घर छोड़ देना पड़ता है क्योंकि उसके साथ उसका 3 साल का बच्चा भी होता है। पुलिस उस महिला से मारपीट भी नहीं कर पाती है और यहाँ पर लगातार इसी मामले में और भी ज़्यादा खोजबीन में जुटी हुई है ताकि उस आदमी उस पुलिसकर्मी के जो मारने वाला हत्यारा है उसके बारे में जानकारी पता चले। लेकिन जब उस पुरुष के पोस्टमार्टम किया गया तो यहाँ पर यह बात तो मालूम चल गई कि उस पुलिसकर्मी ने उस महिला के साथ शारीरिक संबंध तो बनाए थे। दोस्तों अब पुलिस भी ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उनका अपना पुलिसकर्मी बहुत गंदे काम कर रहा होता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक, सचेत एवं सावधान करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये जो वैसी दरिंदे हैं ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। वो पुलिस के रूप में भी हो सकते हैं, आम आदमी के रूप में भी हो सकते हैं या किसी उद्योगपति के रूप में भी हो सकते हैं। वो कहीं भी किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है वो लोग कोई मुल्ला मौलवी हों या फिर कोई बाबा का रूप धारण किए हों।
और जब इस प्रकार का ये खेल करते हैं तो ये एक जो वाजिब जो कारण है उसको बनाते हैं मुख्य हथियार, और फिर उसके बाद ये ऐसा काम कर देते हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र का हनन कर देते हैं, किसी भी महिला के साथ इतना दर्दनाक काम भी कर देते हैं जो कि निहायत ही गलत है। भाई इस प्रकार का कोई भी काम किसी के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दोस्तों हमारी आपसे विनती है कि कभी भी इस प्रकार के किसी भी काम में यदि आप पड़ते हैं तो आप 10,000 बार ज़रूर सोचें, क्योंकि ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है भाई आपने वह काम किया, आपको तो सज़ा हो गई, आप तो जेल में चले गए, लेकिन वो जो असलियत में भुगतने वाला जो इंसान है वह आपका परिवार है। आपका परिवार आपके जाने के बाद बहुत ही बुरी तरह से दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, और तो और आपकी महिलाओं को ऐसे तकेगा, उनका गलत फ़ायदा उठाएगा जैसे कि इस महिला के साथ हुआ। दोस्तों ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मजाक नहीं है। मैं आपको बिल्कुल सच्ची घटनाएं निकाल कर ला कर देता हूँ जिनसे शायद लोग समझें कि इस कली काल में लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, और ऐसा तो शायद उनके साथ कभी हो भी नहीं सकता था, लेकिन इस कली काल में किसी न किसी रूप में यह सब हो रहा है। दोस्तों इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने और अपने परिवार को बखूबी मतलब इतना बढ़िया ख्याल रखें ताकि कोई भी बात, कोई भी दुर्घटना, कोई भी गंदी बात उनके साथ ना होने पाए, क्योंकि आपका परिवार आपके भरोसे ही तो है, और यदि आपने उनका भरोसा ही खो दिया तो इसका मतलब तो बहुत ही गलत बैठता है। ऐसा मत करें दोस्तों। किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी मामले में पड़ने से पहले अपने और अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोच लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी और विशेष कार्य के लिए आए हैं, यानी कि इन झगड़ों में, इन बातों में, इन गाली गलौज में पड़ने के लिए नहीं आए। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, आप लोग कमेंट करके हमें ये तो बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की हैं, क्योंकि हो सकता है आप जो जिस प्रकार से हमको देख रहे हैं और जो आपकी बात में समझ आ रही है, यानी कि जो आपकी समझ में बात आ रही है उसके मुताबिक हमारी क्या क्या त्रुटियां हैं, और उन गलतियों को सुधारने के बाद ही हम एक अच्छे यूट्यूबर साबित होंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।